नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को केवल तात्कालिक परिणामों की दृष्टि से देखना उचित। फंडामेंटल रूप से वो मजबूत है कि नहीं, आने वाले क्वार्टर्स में कैसी स्थिति रह सकती है, विगत उसका पास्ट कैसा रहा है, इतनी मजबूती कम से कम 10 तिमाहियों से बनी हुई है, कंटिन्यू रूप से उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यू टू क्यू, ईयर टू ईयर ग्रोथ अच्छी दे रही है कि नहीं दे रही है। ऐसा नहीं एक क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, दूसरे अचानक से कुछ क्वार्टर बाद अच्छा आ गया, फिर गिर गया। ऐसे स्टॉकों से हमें कंटिन्यू ग्रोथ वाले स्टॉक दे, ताकि अगर हम फंस जाएं या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको हर क्वार्टर में प्रकार की कंपनियों को मैं बताने जा रहा हूँ। पहला स्टॉक है किर्लोस्कर इंजन आई। दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है कंटिन्यू प्रदर्शन करने वाली कंपनी। ये क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल, 6 माही टू 6 माही अच्छा रिटर्न दे। इनको पोर्टफोलियो स्टॉक कहते हैं। इनको आप 5 साल 10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो बनाकर, इनमें अगर एक क्वार्टर में गिरावट भी जाएगी तो अगले क्वार्टर में, क्योंकि ये फंडामेंटल रूप से बात करते हैं। इस क्वार्टर Q2 FY20 1604 करोड़ की इनकम, 1444 करोड़ की थी पिछले क्वार्टर में, 1191 करोड़ के साल इसी अवधि में। 6 माह में 3049, 6 माह में थी 2537 करोड़, लगभग 500 करोड़ 6 महीने में बढ़ के आ रहे हैं। और क्वार्टर टू क्वार्टर हो या ईयर टू ईयर, रेवेन्यू बढ़ी। यही पैमाने आपको हर स्टॉक में 187 करोड़ का PV, 165 करोड़ पिछले बार था Q1, 147 करोड़ था पिछले साल, 6 महीने में आ गया 353 करोड़, पिछले बार था 328 करोड़। समान अवधि टू समान अवधि भी वृद्धि और क्वार्टर टू क्वार्टर भी वृद्धि 27% की वृद्धि है। क्वार्टर टू क्वार्टर यह वृद्धि 13.33। नेट प्रॉफिट आ गया 140 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में Q1 में था 122 करोड़, जो पिछले साल इसी अवधि में था 111 करोड़। 6 महीने का आ गया 263 करोड़, पिछले साल था 245 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 13.82% की वृद्धि और ईयर टू ईयर 26% की वृद्धि। 9 रुपये 69 पैसे EPS, 8 रुपये 46 पैसे पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल 7 रुपये 65 पैसे था। 6 महीने का आ गया 18 रुपये 15 पैसे, पिछले बार था 16 रुपये 94 पैसे। तो आप किसी भी क्वार्टर से तुलना कर लीजिए, हर क्वार्टर की तुलना में Q2 में बढ़िया रिजल्ट आया है। 30 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 34 करोड़ के बोरोइंग लॉन्ग टर्म, 30 करोड़ के अत्यंत लोड है। जैसे मैंने बताया, ये पोर्टफोलियो स्टॉक, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं। 10-10 शेयर इकट्ठा करिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने। किर्लोस्कर ऑयल जो 1 साल में तो निगेटिव में गई है, 5 साल जैसे ही जाते हैं तो 761% से सभी बचा 32% नीचे होने के बाद 2469 कर्मचारी 29 के PE में इस बार का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। दूसरा स्टॉक जो फेमस कंपनी, मैंने कई बार अपने चैनल में बताया, टेक्सटाइल सेक्टर की, 300 रुपये से बताते चला आ रहा, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री 1313 करोड़ की इनकम, जो पिछले क्वार्टर में थी 1228 करोड़, जो पिछले साल थी 1202 करोड़, जो 6 महीने में आई 2541 करोड़, पिछले साल 6 महीने में थी 2255 करोड़। क्वार्टर्स में वृद्धि, ये देखना आपको, ये पैमाना देखना जरूरी है। ये स्टॉक कभी धोखे नहीं दे सकते। 2% 2.5% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर 9.32% की वृद्धि। 6 माही टू 6 माही 12.68% की वृद्धि। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 79 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 76 करोड़, जो पिछले साल था 62 करोड़। 6 महीने का आ गया 156 करोड़, जो पिछले बार था 136 करोड़। तो सभी तिमाहियों 6 माहियों में बढ़ता हुआ, समान अवधि की तुलना करें, ये PBT 26% बढ़ रहा है।
नेट प्रॉफिट की बात करें 72 करोड़, पिछले बार था 66 करोड़, जो पिछले बार था 56 करोड़। 6 महीने का था 137 करोड़, पिछले 6 महीने में था 117 करोड़। 28.57% की वृद्धि ईयर टू ईयर, Q2 से Q। 15 रुपये 95 पैसे EPS आए। पिछले क्वार्टर में 14 रुपये 76 पैसे था, जो पिछले साल 12 रुपये 90 पैसे था, जो साल भर का 30 रुपये 72 पैसे है, जो पिछले साल 27 रुपये 31 पैसे। तो पल ग्लोबल एक जानी मानी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी, 6 महीने में 29%, एक साल में 41, 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न 1606%। इसलिए मैं कहता हूँ 5 साल तो दीजिए, आपको बढ़िया रिटर्न, डिसेंट रिटर्न मिलेगा। अब तक 499, 5 साल कम से कम दीजिए रिटर्न के लिए। 26 के पी ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, 10-10 इकट्ठे करते चले। देखिए कंपाउंडिंग का प्रॉफिट कैसे मिलता है दोस्तों। एक फाइनेंस कंपनी है, इसका मूल्य चल रहा है 304% बढ़ा है। ये कंपनी BSE स्मॉल कैप में है और इसका दर्जा है IT इनेबल्ड सर्विस, ए ग्रुप में आती है, A/T1। जैगल प्रीपेड ओसिन सर्विस लिमिटेड दोस्तों, रेवेन्यू Q2 से Q2 430 करोड़ आई है, पिछले बार थी 302 करोड़। 42.4% की वृद्धि रेवेन्यू में। Q1 में थी 331 करोड़, Q2 30% की, और हाफ ईयरली 37% की। EBITDA 43 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 26 करोड़ का, 64% EBITDA ज्यादा है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर 42% है, 6 माही टू 6 माही 52%, और मार्जिन है 10.2% EBITDA मार्जिन, जो पिछले Q1 में 8.8 था, जो पिछले साल एज 6 माही में 9.8 आया। आफ्टर टैक्स आ गया 33 करोड़, जो पिछले बार था 18 करोड़, 79% ज्यादा। पिछले क्वार्टर में 25 करोड़, 28% Q2Q ज्यादा, 6 माही 67% ज्यादा। कैश पैट मार्जिन की बात करें 9.4%, जो पिछले साल था 7.9%, क्वार्टर टू क्वार्टर 9.9%, माही रूप से 9%, और पिछली 6 माही में था 8.3। PS आ गया 2 रुपये 48 पैसे, जो पिछले साल इसी अवधि में 1 रुपये 51, Q1 में 1 रुपये 93 पैसे। 6 माही आ गया 4 रुपये 40 पैसे, पिछली 6 माही में था 2 रुपये 70। बहुत बढ़िया डिसेंट रिजल्ट आया है। जीरो डेप्ट कंपनी है जैगल प्रीपेड ओसिन सर्विस लिमिटेड। 52 के PE में है, 13 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, 9.6 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 1 रुपये का फेस वैल्यू। कोई कारपोरेट एक्शन अभी तक नहीं हुई। लिस्टिंग 22/9/2023 की है। मिस्टर राज P नारायण, एजुकेटिव डायरेक्टर, चेयरपर्सन। 6 महीने और 1 साल के बीच में 30% गिरा है, 1 साल में 12% गिरा, 5 साल में 2023 से 2025 तक 138% रिटर्न है। जैगल एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशन और प्रोडक्ट प्रदान करने वाली कंपनी है और मैनेज करती है बिजनेस एक्सपेंस ऑफ कॉर्पोरेट्स को, SMEs को और स्टार्टअप को थ्रू ऑटोमेटेड एंड इनोवेटिव वर्कफ्लो के। एक प्रकार से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो आधुनिक मॉडल में है, ऑलमोस्ट फ्री है। कंपनी की CAGR ही 38% की है प्रॉफिट की 5 साल। टेक्नोलॉजी युक्त कंपनी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं, लगातार सुधर रहे। जैगल की पार्टनरशिप है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लॉन्च किया है। इसके साथ मिलकर को ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड विभिन्न बैंकों के साथ मिलकर ये कंपनी काम करती है। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भी इसका कारोबार है और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रदान करती है, प्रीपेड पेमेंट के इंस्ट्रूमेंट। जैगल भविष्य में मास्टर कार्ड लॉन्च करने जा रही है, प्रमोट कर रही है क्रो ब्रांडेड डोमेस्टिक प्रीपेड कार्ड ऑन द मास्टर कार्ड नेटवर्क के थ्रू
3600 कारपोरेट पास है, 3600 प्लस 3.5 मिलियन यूजर हैं, 50 मिलियन कार्ड इशू कर चुकी है ये, 19 बैंक पार्टनर हैं, 400 एम्प्लाई हैं। तो दोस्तों नए दौर की बैंकिंग वाली ये कंपनी है। नॉन कस्टमर इनके हैं IIFL, टेक महिंद्रा, सीमेंस, वाइट ओक को कंप्रेहेंसिव मोनेटाइजेशन में कारपोरेट्स के लिए 100 फीस लेती है, पार्टनर से प्रोग्राम फीस लेती है, मर्चेंट से मर्चेंट कमीशन लेती है, एम्प्लॉइज यूजर SMBs VAS फीस फ्रॉम लैंडिंग एंड अदर BFSI प्रोडक्ट के लिए। इनके पार्टनर्स हैं, कारपोरेट्स हैं, मर्चेंट्स हैं और एम्प्लॉय यूजर SMBs है, जिसमें कारपोरेट और एम्प्लॉय के बीच B2C सेवा उपलब्ध कराती है। पार्टनर में HDFC बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, SBI कार्ड, एस बैंक, एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए। आधुनिक दौर की इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आता। लो डेप्ट कंपनी है। धन्यवाद।